हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका बुक ऑफ एस्पर की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एल्डर रोवान थोड़ा सा मुस्कुरा को जोफिन से कहने लगा, सिर्फ तुम्हारी वजह से जी हुई की ताकत इतना कम हो चुका है यहाँ पर। अब तुम्हें इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही पड़ेगा और सेक्ट के रूल के बारे में। और फिर जोफिन की तरफ देखते हुए एल्डर रोवान थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्या यहाँ पर तुम मेरी स्टैंस के बारे में नहीं पूछ रहे थे? मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ यहाँ पर। और फिर एल्डर हुआ बहुत ज्यादा सीरियस फेस बना कर जूफिन से कहने लगा, मैं डेमोन्स गेमिंग सेट के अच्छे भविष्य को देखना चाहता हूँ। कुछ पुराने रूल्स मेरे लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पर। जब तक ये चीज सेक्ट को फेवर कर सकते तब तो मैं किसी भी रूल को यहाँ पर तोड़ सकता हूँ। सच में दोस्तों, एल्डर वन यहाँ पर एक अच्छा हाई वेरिएबल है। और फिर एल्डर वन थोड़ा सा मुस्कुरा को जूफिन से कहने लगा, जूफिन मुझे मालूम है तुम्हें सेक्ट का कोई भी परवाह नहीं है यहाँ पर, या तो कभी तुम्हें लेबर ऑफिस का भी कोई भी परवाह नहीं है। लेकिन मैंने कुछ देर पहले सुना था तुमने खुद को डेमोन्स गेमिंग सेट का डिसाइपल कहा था और ये सेक्ट तुम्हारा घर है। मुझे मालूम है तुमने सिर्फ ये चीज को एक एक्सक्यूज की तरह इस्तेमाल किया था और तुम यहाँ से अभी भी जाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। और फिर जूफिन की तरफ देखते हुए एल्डर वन कहने लगा, लेकिन ये बुद्धि आदमी आशा करे अगली बार जब तुम ये कहने वाले हो तब तुम ये अपने हाथ से कहोगे। यानी दोस्तों, एल्डर वन चाहता है तो जूफिन डेमोन्स गेमिंग सेट को भी अपने खुद का घर जैसा ही माने। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते जूफिन यह बहुत ज्यादा शौक हो चुका है और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर जूफिन अपनी आंखों को बंद करने के बाद थोड़ा सा चिढ़ती हुई कहने लगा, मैंने कभी भी किसी भी प्लेस को अपने घर के जैसे तीर नहीं किया है। और फिर सिस्टर चुचू की तरफ देखते हुए कहना, जब तक न वह कुछ ऐसे इंसान है जिन्हें मैं परवाह करता हूँ। जो सुनी की बात हम लोग देख पाते सिस्टर चुचू यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुराने लगा है। सच में दोस्तों, ये दोनों बिल्कुल मैथ पर इच्छाधार है यहाँ पर। जो सुनी की बात हम लोग देख पाते एल्डर वन पहले थोड़ा सा सीरियस फेस बनाने लगा और फिर एल्डर वन पीछे मुड़ते हुए जूफिन से कहने लगा, यहाँ पर चाहे कुछ भी क्यों ना हो तुम यहाँ पर सेक लीडर बनने से पीछे नहीं हट सकते। आप तुम दोनों शायद यहाँ से जा सकते हो। जो सुनने के बाद जूफिन और सिस्टर चू यहाँ से जाने लगा, लेकिन उसी वक्त जूफिन के रुकते हुए जब एल्डर रोवन कहने लगा, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। और फिर हम लोग देख पाते जूफिन की तरफ एल्डर रोवन ने एक गोल्डन जेट को भेज दिया है, जिसे अपने हाथ में पकड़ने के बाद जूफिन उसे पढ़ते हुए ये चीज। और फिर हमें बताया था ये ट्रू सेल्फ आर्ट है यहाँ पर। यानी दोस्तों, ये एल्डर रोवन का खुद का तैयार किया हुआ टेक्निक है। और फिर एल्डर रोवन जूफिन से कहने लगा, इसके अंदर एक ऐसा टेक्निक है जिसे मैंने खुद तैयार किया है अपने हाथ को इतने सालों से समझने के बाद। तुम्हारा जैसे कोई जो हमेशा दाव की तरह भी आगे बढ़ता रहता है उसके लिए ये जरूर बेनिफिशियल होगा। यानी दोस्तों, एल्डर वन जूफिन को खुद का सक्सेसफुल बना रहा है यहाँ पर। और फिर एल्डर वन जूफिन को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, एक इंसान प्राइमल कैओस से जन्म लेता है और वो जब सच होता है तो वो कभी भी अपनी इमोशन को नहीं छुपाता है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं प्योर इंसान जो कल्टीवेट कर रहा था उसके अंदर से बहुत ज्यादा गोल्डन राइट बाहर निकल रहा था। और फिर एल्डर वन फिर से कहने लगा, लेकिन जैसे वक्त बीतता है इस सच्चाई बहुत ज्यादा बिलाड़ी बन जाता है यहाँ पर। लेकिन चाहे जो भी क्यों न कल्टीवेटर जो लोग डेमोनी किया राइटियस होते हैं, हर किसी को सिर्फ दाव के पास ही वापस आना पड़ता है सिर्फ अपनी असली नेचर को ढूंढने के लिए। और फिर एल्डर वन खिड़की से बाहर की तरफ देखते हुए कहने लगा, लेकिन ये नया स्वेच्छा इस काम को बिल्कुल साइकिल की तरह करता है, वो भी ट्रू नेचर के इंसेप्शन की मदद से। या भी तुम इसे एनलाइटमेंट भी कह सकते हो। अगर सच में एक सिर्फ एक साइकिल ही है तो भी किस लिए कल्टीवेटर इतने सालों तो कल्टीवेट करता रहता है सिर्फ खुद के ट्रू सेल्फ पर वापस आने के लिए। और फिर एल्डर वन थोड़ा सा मुस्कुरा तो कहने लगा, मैंने कभी इसके जवाब को नहीं ढूंढ पाया, चाहे मैं इसके लिए कुछ भी क्यों ना कर लूं। इसी तरह से मैं इसी आर्ट को बना पाया था। ये कोई अमेजिंग कल्टीवेशन मेथड नहीं है, लेकिन ये किसी भी कल्टीवेटर को पीस ऑफ माइंड हासिल करने मदद जरूर करता है, जिसके वजह से कोई भी हाथ देव तुम्हारे साथ इंटरफेयर भी नहीं कर सकता है। जो सुनने की बात जूफिन बहुत ज्यादा घबरा तो अपने मन में कहना, क्या ये डेमन हाथ को पूरी तरह से इंटरफेयर करने नहीं देता है? किसने सोचा होगा एल्डर वन जैसा एक मोहतर इलम का कल्टीवेटर इस तरह की प्रोफाउंड एनलाइटमेंट को हासिल कर सकता है। ये एंशिएंट सोविरियन जितना ताकतवर तो नहीं है, लेकिन ये सच में एक बुद्धिमान आदमी है यहाँ पर। और फिर एल्डर वन मुस्कुरा तो जूफिन की तरफ देखते हुए कहने लगा, इस कल्टीवेशन मेथड का नाम है सेल्फ रिटर्निंग टू ओरिजिन। जूफिन, क्या तुम आप समझ पा रहे हो किस लिए मेरा कल्टीवेशन अभी बहुत टेम्परिंग स्टेज में है? ये कोई खुद को कमजोर दिखाने का टेक्निक नहीं है, लेकिन ये मेरा असली कल्टीवेशन है। ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि मैं ट्रू सेल्फ आर्ट को यहाँ पर कल्टीवेट करता हूँ। जो सुनी के बाद जूफिन और सिस्टर चुचू दोनों ही बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है। और फिर रूफेन सिस्टर चुचू की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या इस आर्ट के वजह से कल्टीवेशन रिग्रेस होता रहता है? और फिर एल्डर वन जूफिन को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, ट्रू सेल्फ आर्ट यहाँ पर एक कल्टीवेशन मेथड है, इसका इफेक्ट की वजह से तुम्हारा कल्टीवेशन हमेशा
रिग्रेट से होते रहते हैं, या फिर तुम ऐसा भी कह सकते हो ये तुम्हारे असली सेल्फ में वापस आ जाता है। लेकिन जब तुम्हारा कल्टीवेशन स्टेज फिर से डेवलप होता है, लेकिन तुम्हारा पावर पहले से भी ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये सच में ओरिजिन में वापस जाने जैसा है। बिल्कुल ऐसा है जैसे तुम जन्म के बाद प्योर इनोसेंट चाइल्ड थे, लेकिन उसी वक्त में उसका पावर पहले से भी बहुत ज्यादा खतरनाक बन जाता है। इसके वजह से ऐसा लगता है तुम खुद को पहले फिर से री कर चुके हो। और फिर एल्डर वन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये एक ऐसा लेवल है जिससे मैं खुद डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ, और इसके बाद यह क्या हो सकता है इसके बारे में मैं इमेजिन करने का भी साहस नहीं कर सकता हूँ। क्या ताकत और कल्टीवेशन दोनों एक साथ मिल जाता है रिटर्निंग टू ओरिजिन के वजह से, या फिर ये एक नया लेवल को यहाँ पर तैयार कर देगा। मेरे इतने कमजोर कल्टीवेशन साथ मैं इसके बार बार नहीं देख सकता हूँ यहाँ पर। और फिर एल्डर वन जोफिन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, मैं सिर्फ आशा कर रहा हूँ शायद कोई इससे मुझसे बहुत ज्यादा दूर पहुंच पाए, और तो मेरी जो आशा है उसे पूरी तरह से प्रूव कर पाए। जो सुनने के बाद जोफिन एल्डर वन की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, और फिर अपने मन में कहने लगा, तो फिर क्या इसका मतलब एक अनप्लानित पियरलेस हाथ नहीं है जिसे कोई भी किसी ने भी अभी तो वेरीफाई नहीं किया है। और फिर जुफेन थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा, जब कल्टीवेशन अपने ओरिजिन में पहुंच जाता है और पावर बिल्कुल सॉवरेन स्टेज तो पहुंच जाएगा, उसके बाद अब क्या आने वाला है, क्या होने वाला है जब तुम इस पॉइंट में पहुंच जाए जहाँ पर कल्टीवेशन और चाकोर भी रिग्रेस नहीं हो सकता है, तो अब क्या पावर और भी ज्यादा नहीं बढ़ सकता है? क्या इसके वजह से एक और नया पूरे रास्ता बन सकते है कल्टीवेशन का, या फिर तुम फिर से दास्त में बदल जाओगे, प्राइमल कैओस का बिल्कुल एक पाथ बन जाओगे? और फिर जुफेन थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा, इस तरह का एक चैलेंज आखिर इसका मतलब खुद को रिश्ते क्यों ना हो, ये सोच में अटेम्प्ट करने का लायक है यहाँ पर। आप जुफेन के इनर थॉट को समझने के बाद एल्डर वन थोड़ा सा मुस्का को जुफेन से कहने लगा, जुफेन तुम सच में एक ऐसा आदमी हो जो सिर्फ दाव पर फोकस करते हो और तुम ताकत को ज्यादा परस्यू नहीं करते। बिल्कुल आखिर में मैंने तुम्हें ट्रू सेल्फ हाथ दिया है इस आशा में तुम शायद मुझे इसका जवाब ढूंढने में मदद कर सकते हो। और फिर एल्डर वन अपनी आंखों को बंद करने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफेन से कहने लगा, मैंने सोचा था इस हाथ को मैं अपनी दिशा को देने वाला हूँ जो जिससे मैंने खुद तैयार किया है यहाँ पर, लेकिन वो हमेशा दाव से बहुत ज्यादा चला गया है। वो किसी भी हालत में ट्रू सेल्फ हाथ को और कल्टीवेट नहीं कर सकता है। दाव के अंदर इंसाइट के बिना अपने कल्टीवेशन को इंक्रीज कर अपनी ताकत को इंक्रीज करना, ओरिजिन को हासिल करना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। ये चीज उसके लिए सिर्फ बेकार होने वाला था। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते जुफेन एल्डर वन के सामने अपने घुटने टेक देता है, और फिर एल्डर वन के सामने अपने स्वर को देखते हुए कहने लगा, मास्टर। जुफेन की इस तरह से हरकतों को देखने के बाद एल्डर वन यहाँ बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता है। यानी दोस्तों जुफेन ने यहाँ पर एल्डर वन को अपना मास्टर मान लिया है। और फिर जुफेन एल्डर वन से कहने लगा, आपके टीचिंग के लिए मैं सच में आपसे बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, और मैं शायद आपके एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाला हूँ। आप जुफेन को ऐसा करते हुए देखने के बाद सिस्टर चूचू मुस्कुराते हुए कहने लगा, जुफेन ने कोई भी किसी का भी फेवर्स को ओ नहीं किया है। जब वो किसी से किसी चीज को रिसीव करता है यहाँ पर उसे ये चीज वापस देना ही पड़ता है। जब इसने आपको अपना मास्टर बना लिया है, ये देखा रहे इसके लिए ये आज कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ये आज सच में उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसे आप ये भी नहीं मालूम है आपको रिपे किस तरह से करना है, वरना वो कभी भी आपके सामने अपने स्वर को झुकाकर आपको आपका अपना मास्टर नहीं बनाता। और फिर जुफेन एल्डर वन की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहने लगा, मास्टर क्या आपने मुझसे नहीं पूछा था मैं क्या डेमोस के सेट को अपने घर से देखता हूँ या नहीं? अब मैं अच्छी तरह से कह सकती हूँ जब तो मेरे मास्टर डेमोस के सेट के अंदर है तब तो डेमोस के सेट मेरे लिए मेरा घर ही है। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। जो सुनने की बात हम लोग देख पाते हैं एल्डर वन यह बहुत ज्यादा शौक हो चुका है और कुछ भी नहीं कह पा रहा है। सच में दोस्तों एल्डर वन शायद यह बहुत ज्यादा खुश हो चुका होगा। और फिर एल्डर वन थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और फिर जुफेन के करीब जगह कहने लगा, जुफेन तुम दाव को परस्यू करते हो, चाहे तुम्हारा सेंस मेरे कंपेयर में कितना भी ज्यादा शार्प क्यों ना हो, यहाँ पर तुम्हें इस बात को समझने में कुछ वक्त जरूर लगेगा। और फिर एल्डर वन जुफेन को ऊपर उठाते हुए कहने लगा, मुझे शायद उस दिन का इंतजार करना पड़ेगा जब तुम इस बात को अच्छी तरह से समझ जाओगे। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते जुफेन यह बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। ऐसा लग रहा था मास्टर एंड दिशाबेल के बीच में सबसे खूबसूरत पल है ये। और फिर एल्डर वन थोड़ा सा मुस्कुरा को जुफेन से कहने लगा, अच्छे सच में बहुत अच्छे। तुम्हें ये साथ देने का मतलब बिल्कुल ऐसा है जैसे कि मैं अपने दिशाबेल को ये हाथ दे रहा हूँ। आप सच में मेरे पास कोई और रिग्रेट्स नहीं है।
जो सुनने के बाद जूफेन मुस्कुराते हुए एल्डर वन से कहने लगा, लेकिन मास्टर के पास से इतना बड़ा गिफ्ट लेने के बाद मुझे और नहीं मालूम मैं आपको इसके बदले क्या दे सकता हूँ। मैं सच में बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ इसके लिए। जो सुनने के बाद एल्डर वन मुस्कुराते हुए कहने लगा, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जो लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन जो लोग वो लोग रेयर होते हैं जो लोग इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और फिर एल्डर हुआ थोड़ा मुस्कुरा को जोफिन से दूर हटते हुए कहने लगा, सिर्फ किस तरह से तुम इस आर्ट के वैल्यू को समझ पा रहे हो, बाकी सारे इंसानों के लिए ये चीज बिल्कुल एक बेकार है। मुझे मालूम है तुम इसे जरूर चेरिश करने वाले हो। और फिर एल्डर वहाँ पीछे मुड़ने के बाद जूफेन और सिस्टर से कहने लगा, तुम लोग आप बाहर जाकर इंतजार कर सकते हो। जो सुनने के बाद जूफेन और जो सिस्टर जो पहले थोड़ा शौक हो जाता है और फिर उस रूम से बाहर निकल जाता है। उसी वक्त हम लोग देख पाते एल्डर वहाँ बहुत ज्यादा खुश होकर खुद से कहने लगा, आखिरकार मैंने अपने नॉलेज को किसी को पास कर दिया है। और फिर एल्डर वहाँ चिल्ला कर कहने लगा, वही तुम अंदर आ जाओ आप। उसी वक्त हम लोग देख पाते जूफेन और सिस्टर जो उन सीढ़ियों से नीचे नाम रहा था और उन्हें जी हुई आते हुए देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर जी हुई बहुत ज्यादा गुस्सा को एल्डर वन के घर की तरफ जाने लगा। अगली पल हम लोग देख पाते जी हुई आप एल्डर वन के घर में आ चुका है। और फिर जी हुई कोल्ड फिश बनाकर कोल्ड तौर में एल्डर वन से पूछने लगा, हाय बेनेबल, किस लिए आपने उन्हें नहीं मारा है। और फिर जी हुई चिल्लाते हुए एल्डर वन से कहने लगा, जब तो जूफेन यहाँ पर मर जाता है तब तो बाकी से बिल्कुल हेडलेस रेबल की तरह बन जाएंगे और इना सेक्ट के फैक्शन के साथ मैं आसानी से उन्हें खत्म कर दूंगा। जो सुनी के बाद एल्डर वन मुस्कुराते हुए कहने लगा, उई। और फिर एल्डर वन सीरियस फेस बनाकर जी हुई से कहने लगा, अपनी सीट को आप छोड़ दो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते जी यू को यहाँ पर बहुत बड़ा शौक लगता है और वो कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों जी यू के यहाँ पर ऐसा लग रहा था वो अपनी जिंदगी को पूरी तरह से खो चुका है। जी हुई एल्डर वन पर चिल्लाते हुए कहने लगा, जब तो जूफेन यहाँ पर मर जाता है तब तक वो लोग पूरी तरह से हेडलेस रेबेल बन जाएगी और फिर इना सेक्ट के साथ मिलकर मैं आसानी से उन्हें क्रैश कर सकता हूँ। जो सुनने के बाद एल्डर वन कोल तौर में जी हुई से कहने लगा, जी हुई तुम अपनी सीट को छोड़ दो यहाँ पर। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते सेक्ट लीडर जी या बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर जी सेक्ट लीडर जी बहुत ज्यादा चिढ़ती हुई एल्डर वन से कहने लगा, क्या मैं अपनी सीट को छोड़ दूं, लेकिन किस लिए। जो सुनने की बात पहले एल्डर वन कोई भी जवाब नहीं देता है। एल्डर वन की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद सेक्ट लीडर जी जोर से चिल्लाकर एल्डर वन से कहने लगा, मैं डेमोस गेमिंग सेक्ट का ग्रेट सेक्ट लीडर हूँ। मैंने 100 साल से भी ज्यादा इसके लिए काम किया है यहाँ पर, और खास करके मेरी इतनी अच्छी ट्रेनिंग की वजह से डेमोस गेमिंग सेक्ट अब एक मिडिल थ्री सेक्ट में बदल चुका है, जो चीज हजारों सालों में पहले कभी नहीं हुआ था। तो फिर मैं किस लिए यहाँ पर अपनी सीट को छोड़ दूं। जूफेन वो है जिसने यहाँ पर सेक्ट के रूल को तोड़ा है, वो और उसके सारे एल्डर से मिलकर यहाँ पर एक अपराइजिंग को किया है जो एक क्रिमिनल एक्ट है हमारे सेक्ट के अंदर। जो सुन के बाद एल्डर वहाँ कोल तुम्हें जी हुई से पूछना, तो फिर तुम क्या कहना चाहती हो। जिसके जवाब में जी हुई बहुत ज्यादा गुस्से में कह लगा, मैं उन्हें मारना चाहता हूँ। और फिर जी हुई अपने किलिंग एंटिट को अनलिस्ट करते हुए कहने लगा, वो सारे कुत्ते मुझे मेरी प्लेस से हटाना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पर सच में मरना डिजर्व करता है। आप किस लिए दौड़े यहाँ पर 10,000 सेक्रेट स्टोन के साथ हम लोग 100 साल के अंदर ही उनसे भी ज्यादा अच्छे एल्डर्स और वेनेबल को हासिल कर लेंगे। सच में दोस्तों यहाँ पर जी हुई बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। जो सुनी के बाद एल्डर वहाँ मुस्कुराते हुए जी हुई से कहने लगा, हुई तुम बिल्कुल पहले जैसी हो अभी भी। और फिर एल्डर वन जी हुई की तरफ घूरती हुई कहने लगा, क्या तुम्हें मालूम है किस तरफ से जूफे ने इतनी आसानी से हर एक इंसान को तुम्हारे खिलाफ कर दिया है यहाँ पर, क्योंकि तुम कभी अपने मेथड्स में थोड़ा सा भी सेंसिबल नहीं हो। तुम बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो और बहुत जल्दी अपने गुस्से को में आ जाती हो। और फिर एल्डर वन जी हुई की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, वो सभी तुम्हें दौड़ते हैं और तुम्हें ऐसा लगता है वो लोग तुम्हारे तेतास के वजह से तुमसे दौड़ता है, लेकिन जब तुम उनके खिलाफ अपने गात को डाउन कर देते हो तो अब वो लोग खुद तुम्हें मारने के लिए तैयार हो जाता है। जूफे की मिस्टिकल हेवन सेक्ट पर अटैक करने से पहले ही जिस वजह की वजह से वो इतना श्योर था वो सारे इंसान उसी उसके साथ देने वाला है उसके अपराज्य में, और यहाँ तो भी जॉब उसने तो तुम्हें मारने के लिए उन लोगों को कह दिया, और सब कुछ उनके अंदर तुम्हारे दौर की वजह से हो रहा है। वो दौर उनके अंदर अब रीजन में बन चुका है जो अब उनके अंदर से बाहर निकल रहा है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते जी हुई थोड़ा शौक हुए थे, लेकिन और भी तक गुस्सा होने लगा। और फिर एल्डर वन जी हुई की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, जब उन्हें मालूम चल गया वो लोग वापस आने के बाद मरने ही वाले हैं, चाहे वो लोग रेबेल करे या फिर नहीं, तो फिर क्यों ना वो लोग तो अपने आखिरी वक्त तो तुम्हारे खिलाफ फाइट करने के बाद तुम्हें क्यों ना खत्म कर दे। जूफेन को इसके बारे में अच्छी तरह से मालूम था पहले ही, इसीलिए उसने मिस्टिकल हेवन सेक्ट पर अटैक करने के उदार को पूरी तरह से फेंक किया था। जो चीज यहाँ पर सच में मायने रखते वो चीज है उसने हर किसी के भाग्यों को एक साथ जोड़ दिया है सिर्फ। जो सुन के बाद हम लोग देख पाते जीवी पहले से भी ज्यादा गुस्सा हो रहा है और उसका हाथ भी बहुत ज्यादा ही कांपने लगा है। और फिर जी हुई गुस्से के मारे कांपते हुए जा एल्डर वन से कहने लगा, वो जूफेन सच में एक बहुत बड़ा कमीना है यहाँ पर, वो मेरे खिलाफ इतने देर से
स्कीमिंग कर रहा था, मुझे उसे जाने देना ही नहीं चाहता। वही हर किसी ने तुम्हें यहाँ पर अबंधन कर चुका है, तुमने अपने वक्त तो पहले ही खो चुके हो, इसलिए सिर्फ इसे जाने दो। और फिर एल्डर ओवन जी हुई की तरफ देखते हुए कहने लगा, अगर मुझे पहले ही मालूम होता ऐसा होने वाला है तो फिर मैं जुफेन के पास से तुम्हें उसके इंसान को लीड करने के रास्ते के बारे में सीखने के लिए कहता। तुम्हें शायद अच्छी तरह से मालूम है जुफेन को इस सेक्स से कोई भी मतलब नहीं है और किसी और के जैसा उसे कोई भी फर्क भी नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी इतने सारे इंसान उसे फॉलो करना चाहते हैं और या तो भी उस पर यकीन भी करता है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते जी हुई या वो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एल्डर वन थोड़ा सा निराश होकर जी हुई से कहने लगा, वही तुम्हें पहले ही इस दिन आने वाला है इसके बारे में मालूम होना चाहिए था। मुझे लगता है जुफेन तुमसे बहुत अच्छा सेक लीडर बन सकता है यहाँ पर। जो सोने के बाद जी हुई गुस्से में एल्डर वन पर चिल्लाते हुए कहने लगा, ये सब कुछ उस कमी ने जुफेन की वजह से हो रहा है, सच में ये सब कुछ उसकी गलती है। मैंने एक उल्फ को लेकर आया था अपने घर के अंदर जिसने अब मुझे अंदर मैन कर दिया है। जो सोने के बाद एल्डर वन अब चिल्ला कर कहने लगा, वही सच में दोस्तों पहली बार हम लोग देख रहे हैं एल्डर वहाँ खुद या वो गुस्सा होने लगा है। और फिर एल्डर वहाँ खुद को शांत करते जीव की तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम्हें अब सच में अपनी सीट को छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए। जो सुन के बाद हम लोग देख पाते शेख लीडर जी या वो बहुत ज्यादा शौक हो चुके और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एल्डर वहाँ शेख लीडर जी के उसी शौक हुए मुंह की तरफ देखते हुए कहने लगा, अगर तुम खुद ये चीज नहीं करना चाहते हो तो फिर मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं होगा। मुझे अपनी हाई वेरिएबल होने के राइट को इस्तेमाल करना पड़ेगा और तुम्हें क्रिपल करना पड़ेगा। वो चीज तुम्हारे लिए उससे ज्यादा बुरा होने वाला है यहाँ पर। जो सुनने के बाद जी हुई पहले थोड़ा सा शौक होने के बाद मुस्कुराते हुए एल्डर वन की तरफ देखते हुए एल्डर वन से कहने लगा, ऐसा नहीं हो सकता है हाई वेरिएबल, आप एक बच्चे के लिए मुझे क्रिपल नहीं कर सकते हैं। जो सुनने के बाद एल्डर वन पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और फिर एक सीरियस फेस बनाकर जी हुई की तरफ देखने लगा। और फिर एल्डर वन उस रूम से बाहर निकलते हुए जोर से चिल्लाकर कहने लगा, शेख लीडर जी मेरे साथ आओ, मैं अब हर किसी को दिखलार करने वाला हूँ यहाँ पर क्या हो चुका है और इस चीज को हमेशा हमेशा सेटल करने वाला हूँ। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते जी हुई या वो बहुत ज्यादा ही शौक हो चुका है। और फिर एल्डर वन पर चिल्ला तो ये कहने लगा, वहाँ पर ही रुक जाइए, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर आपने मुझे खुद शेख लीडर बनाया था। जो सुनने के बाद एल्डर वन चिल्ला तो ये कहने लगा, और इसीलिए, लेकिन उसी वक्त जी हुई जोर से चिल्ला कहने लगा, मास्टर। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एल्डर वन बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर हम लोग देख पाते जी हुई ने एल्डर वन के सामने अपने घुट्टे को देख दिया है। और दूसरी तरफ से एल्डर वन भी बहुत ज्यादा शौक हो चुका है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा है। और फिर एल्डर वन कोल तुम्हें जी हुई से कहने लगा, वही जब से तुम यहाँ पर शेख लीडर बने हो तुमने कोई भी मुझे अपने मास्टर की तरह एड्रेस नहीं किया है। जो सुनने के बाद जी हुई पहले थोड़ा शौक हुआ एल्डर वन से कहने लगा, क्योंकि मास्टर ने एक बार मुझसे कहा था एक सेक्ट का रूलर पूरी सेक्ट को ड्राइव करते हैं, उसके पास एब्सोल्यूट पावर होता है और कोई भी उसके ऊपर नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने मास्टर शब्द को हमेशा अपनी दिल के अंदर रखा था और कोई भी उसे उच्चारण भी नहीं कर पाया था। और भी जी हुई एल्डर वन की तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, वहाँ पर कोई भी मास्टर दिशा में बॉन्ड नहीं होते और मुझे कोई भी उस तरह के बॉन्ड के बारे में बात नहीं करना चाहिए। और उस दिन के बाद से एमएस की शक्ति पर सिर्फ शेख लीडर जी हुई थी और हाई वेरिएबल वन जिंगेंग, उसके ज्यादा भी कुछ नहीं और उसके कम भी कुछ भी नहीं, यहाँ पर इसका और कोई भी मतलब भी नहीं था। जो सुनने के बाद एल्डर वन वहाँ पर रुकते हुए कहने लगा, क्या तुम्हें अभी भी मेरी टीचिंग याद है? तो फिर तुम्हें अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए जब बिगाड़ पिक्चर इन्वॉल्व हो जाता है तो मैं अपनी इमोशन की वजह से किसी भी तरह के डिसीजन नहीं लेता हूँ। और फिर एल्डर वन सीरियस फेस बनाकर जी हुई से कहने लगा, वही तुम अपने शेख लीडर के पोजीशन को छोड़ दो और एक हाई वेरिएबल बन जाओ यहाँ पर, और जो फिर मेरे खातिर तुम्हें मारने की कोशिश कोई भी नहीं करेगा। सो सुनने के बाद हम लोग देख पाते जी हुई और कुछ भी नहीं कह पा रहा है यहाँ पर। उसी पर एल्डर वन फिर से कहने लगा, ये चीज सोच में बहुत अच्छी बात है, मेरे पास भी टू सेल्फ आते जिससे मैंने तुम्हें एक बार पहले ही कहा था, और तुम्हारे पास जितना वक्त है उसके साथ तुम आसानी से इसके समझ पाओगे। इतने वक्त से इतने हाई तेजाब में रहने के बाद तुमने अपनी इमोशन को तुम्हें कंट्रोल करने दे दिया था। आप इसी हाथ को दाव कर तो परसू करने की वजह से शायद तुम पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन पाओगे यहाँ पर। जो सुनने के बाद जी हुई कोल तुम्हें एल्डर वन से कहने लगा, मास्टर क्या आप इतना हाथले से यहाँ पर आप एक आउटसाइडर को मेरा सीट देना चाहते हैं मेरी मुझे मदद करने की जगह पर? जो सुनने के बाद एल्डर वन कोल तुम्हें कहने लगा, यहाँ पर मेरे चाहने या फिर ना चाहने की कोई भी मायने नहीं है, ये आप एक प्रोविडेंस बन चुका है इसलिए मैं आप इसे नहीं बदल सकता हूँ। जो सुनने के बाद जी हुई गुस्से में चिल्ला तो एल्डर वन से कहने लगा, क्या प्रोविडेंस? आपको सिर्फ ऐसा लग रहा है जुफेन के पास बहुत सारे गीजर है उसके हाथों के अंदर,
और आप अभी इस शेख को और ज्यादा साफा होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर जी हुई बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका है और फिर जी हुई खड़ा होने के बाद एल्डर वन पर चिल्लाते हुए कहने लगा, लेकिन क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? रूल्स के बिना यहाँ पर सिर्फ कैओस ही होने वाला है। अगर डेमोस गेमिंग शेख के शेख लीडर को इतनी आसानी से हटाया जा सकता है तो अभी शेख के रूल का क्या ही मतलब है? और फिर बाद में किस तरह शेख को रूल किया जाएगा? क्या ये चीज पूरी तरह से एक मैच में नहीं बदलने वाला है? जो सुनी के बाद एल्डर वन जी हुई से कहने लगा, हुई तुम्हें सच में यहाँ पर स्टेप डाउन करने की जरूरत है। जितना हम लोग जानते जागो तुम्हारे से पब्लिक साथ है तो भी तुम पूरी दुनिया को भी कंट्रोल कर सकते हो। ये चीज का कोई भी मतलब नहीं है अगर तुमने इसी झूठ बॉल को हासिल किया है या फिर तुमने इसे चुरा लिया है किसी से। यहाँ पर सबसे जरूरी चीज है इसे समझना। सिर्फ क्या तुम्हें मालूम भी है किस लिए मैं हमेशा से लेबर ऑफिस के अंदर ही रहता था? उसी वो हम लोग देख पाते जी हुई एल्डर वन की बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एल्डर वन थोड़ा सा निराश होकर जी हुई को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, ये सिर्फ मेरे पीस ऑफ माइंड के लिए नहीं था, ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो ही एक ऐसा प्लेस है जो सच में ह्यूमन नेचर के बहुत ज्यादा करीब था, जहाँ वो पब्लिक सच में बहुत ज्यादा ऑब्वियस था। तुम हर वक्त से हर किसी ऊपर या वो खड़ा हुए थे, इसलिए तुम आप पूरी तरह से आंधा भी हो चुके हो। तुम्हें अब सच में स्टेप डाउन करने के बाद दाव को परस्यू करना चाहिए। जो सुनने के बाद जीवी गुस्से में चिल्ला तो कहना, क्या किसे पंद्रह करना चाहिए? दाव वो क्या होता है यहाँ पर? किसे मालूम नहीं है इस दुनिया के ताकत अंदर ताकत ही सब कुछ होता है। आपके माइंड के अंदर दाव होने का क्या ही मतलब है? क्या वो चीज मुझे पहले से ही ताकतवर बना देगा? और फिर जीव ही खड़ा होते हुए एल्डर वन से कहने लगा, हाय बेनिफिट्स, आप उतने से बेकार लेबर से बहुत ज्यादा वक्त बिता चुके हैं, इसीलिए आप यह वो इतना ज्यादा कमजोर बन चुके हैं। और फिर जी हुई बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर बहुत ज्यादा कूल टोन में कहने लगा, आप और डेमोस के में शायद अंदर बेस्ट एक्सपर्ट नहीं है अभी भी, और आपके पास सुप्रीम पावर भी नहीं है। एक मामूली जूफेन और उसके कुछ लेबर ऑफिस के एल्डर की वजह से आप यहाँ पर इतना तो दौड़ चुके हैं, और आप ये मुझे शैपडाउन होने के बाद आपका वो बेकार तुरुष से बात को सीखने के लिए कह रहे हैं। सच में दोस्तों एल्डर हुआ ने बिल्कुल सही कहा था, जूफेन को छोड़कर वो तुरुष सेल बात बाकी सॉरी किसी के लिए काचरे के जैसे अलावा और कुछ भी नहीं है। और फिर एल्डर हुआ की तरफ देखते हुए शेखदार जी कहने लगा, मास्टर अगर मैं सोच करूँ ना तो भी मैंने कभी उस आदत को थोड़ा सा भी परवाह नहीं किया था, उसका क्या ही इस्तेमाल है खुद को कमजोर देखा को सिर्फ। जो सुनी के बाद हम लोग देख पाते एल्डर रोवन यह बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर जी हुई अपनी किलिंग एंथिन को अनलिस्ट करते हुए कहने लगा, मैं डेमोस गेमिंग शेख का गेट शेख लीडर हूँ, यहाँ पर मुझे सिर्फ अपनी ताकत को दिखाना पड़ेगा, उन सभी को और उनके रिस्पेक्ट को फिर से हासिल करना पड़ेगा। सच में दोस्तों जी हुई आप पूरी तरह से पागल हो चुका है यहाँ पर। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एल्डर रोवन यह बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाने लगा। और फिर एल्डर रोवन कोल तुम्हें जी हुई से कहने लगा, आप मैं सोच में समझ चुका, मुझे सोच में तुम्हें उस तुरंत शेर बाद कोई भी नहीं देना चाहिए था। तुम कोई भी इसके वैल्यू को नहीं समझ सकते और तुम हमेशा ही इसके एक कांचे की तरह बिकने वाले थे। और फिर एल्डर वन थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, भगवान का बहुत ज्यादा शुक्रिया, यहाँ पर जूफेन खुद है। और फिर एल्डर वन कोल तुम्हें जी हुई से कहने लगा, आप एक साथ बाहर चलते हैं, मुझे पहले से ही एक बोझा मिल चुका है तुम्हारी स्टेपिंग डाउन करने का। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं शेख जी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है लेकिन और कुछ भी नहीं कह पाता है। और दोस्तों इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों इस वॉइस ओवर का अंदर मुझसे जितनी भी गलती हुआ है उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर देना, क्योंकि दोस्तों मैंने आखिरी रात में थोड़ा सा भी नींद नहीं ले पाया हूँ, इसलिए मुझसे आज बहुत ज्यादा गलती हो रहा है। ओके दोस्तों, बाय बाय, सावनारा।